नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं सोल कनेक्ट जर्नी। दोस्तों, आपसे एक बात करनी है, बहुत अच्छे विषय पर बात करनी है और करना भी चाहिए मुझे लगता है। मुझे एक मित्र ने पूछा कि भाई मैं परेशान रहता हूँ, मुझे बहुत गिल्टी फील होती है, मुझे मन अशांत रहता है, मेरा मन न जाने क्या क्या सोचता रहता है। तो फिर मैं इस अब मन को शांत कैसे करूं, मेरे अंदर शांति कैसे उतरे और मैं उस शांति को कैसे जी पाऊं, कैसे शांति में मैं मस्त रह पाऊं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि आखिर तुम शांति चाहते क्यों हो। कि शांति मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं अशांत हूँ, मेरा मन गड़बड़ है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने पूछा शांति क्या है, आप इसको थोड़ा मुझे बताएं। जब आप बताएंगे तो इसका उत्तर हम खोजेंगे। बोला भैया मुझे नहीं पता, और ना मुझे पता ही होता तो फिर मैं आपके पास क्यों आता, आपसे मैं पूछता भी क्यों। मैंने पूछा तो मन को फिर आप शांत करना क्यों चाहते हैं, क्या परेशानी है मन से आपको। बोला कि मुझे नहीं पता है मन को शांत क्यों करना चाहता हूँ। जब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें अभी यही नहीं पता है मन को क्यों शांत किया जाता है, और फिर आपने कभी मन को ना कभी देखा है, ना कभी महसूस किया है, ना कभी उसका कोई झलक ली है मन की। जब आपने किसी चीज़ को देखा नहीं है तो फिर आप उसे कैसे शांत करेंगे। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि हवा में उड़ रही है और हमने उसको जानते नहीं है और कह दें रुक जा, ऐसा तो नहीं है। कोई चीज़ रुकने वाली तो है नहीं। देखेंगे तो उसे हम पकड़ेंगे, पकड़ेंगे उसे रोकेंगे, रोकेंगे, और अगर वो ज़्यादा उत्तेजित हो, ज़्यादा परेशान करेगा तो फिर हम उसे संभालेंगे, साह देंगे, प्यार करेंगे, उसे पुचकारेंगे और उसे आराम से समझाएंगे, और मन को हम समझाएंगे तब वो शांत होगा। जब हमने इसको देखा नहीं है तो फिर हम समझाएंगे किसको, शांत किसको करेंगे। बोला कि मुझे नहीं पता, मेरा मन अशांत रहता है। मैंने भाई इस बात को तो मैं भी कह सकता हूँ आपसे कि मेरा मन अशांत रहता है, मेरे भीतर शांति नहीं है और मुझे सब बेकार बेकार लगता है, मेरा मूड ख़राब रहता है। तो बोला कि तो फिर क्या करना पड़ेगा। मैंने कि पहले आपको ये जानना चाहिए कि मन होता क्या है। मन ये एक छोटा बच्चा होता है, वो भी गुस्सैल बच्चा, नाराज बच्चा। और जो छोटे बच्चे की हरकत होती है वही मन की हरकत होती है। अगर मन को शांत करना होगा तो सबसे पहले आपको एक छोटे बच्चे को उसके गुस्सा से बाहर लाना होगा। छोटा बच्चा जो हरकत कर रहा होता है, छोटा बच्चा जो मतलब ज़बरदस्ती करता है किसी चीज़ के बारे में, छोटा बच्चा जिद करता है, उस छोटे बच्चे को पहले संभालना होगा। अगर आपको ये कला आ जाएगी कि छोटे बच्चे को कैसे संभाला जाता है, छोटे बच्चे को कैसे हम समझाएं और छोटे बच्चे को हम कैसे मनाएं, छोटे बच्चे को हम कैसे अपने पास बैठाएं और छोटा बच्चा कैसे मेरे पास बैठेगा, तो आप यह करोगे, यह क्रिया चालू हो जाएगी आपके भीतर, तो फिर आपको मन को समझाने की एक अंतर्दृष्टि प्रदान उसी क्षण होने लगेगी। उसी क्षण आपको बाहर नहीं जाना है, मन को पकड़ना नहीं है, मन के लिए भागना नहीं है, क्योंकि यह बात हमारी समझ में आनी चाहिए। छोटा बच्चा हमेशा जिद करता है, मन हमेशा भविष्य की चिंताएं करता है। छोटा बच्चा पुरानी चीज़ों में मस्त रहता है, मन पुरानी चीज़ों की जुगाली करता है, पुरानी चीज़ों का चबाता रहता है, पुरानी बातों का ख्याल लेकर घूमता रहता है। और छोटा बच्चा नई चीज़ आ जाती है तो उस नई चीज़ को वह तोड़ देता है। जब नहीं थी तब उसने बहुत जिद की, बहुत जिद की उसने, और जिद करता रहा। जब वो चीज़ आ गई उसने 2 दिन में उसको खेला और तोड़ दिया और फेंक दिया, और नए चीज़ की तरफ उसका दिमाग दौड़ने लगता है कि मुझे नई चीज़ मिल जाए, अब मुझे नई चीज़ चाहिए, अब मुझे वो पुरानी चीज़ मेरी ख़राब हो चुकी है, मुझे नई चाहिए। ऐसे ही मन, जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी तो आपका मन दौड़ेगा, भागेगा, उसके लिए आपको सपने तक आएंगे, आपको वही चीज़ दिन रात दिखाई देगी, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई इंसान हो, वह आपके लिए, आप उसी की तरफ दौड़ते रहोगे, उसी के लिए आप भागते रहोगे। जब उसका आपको सही हाथ में वो चीज़ आ जाएगी
तो फिर आप उसे यूज करेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। गाड़ी आ गई तो गाड़ी चलाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, लोगों को दिखाएंगे, चमकाएंगे, पॉलिश करेंगे, धोएंगे और उसकी बहुत ख्याल करेंगे, और 1 महीने बाद आप भी नई की तरफ दौड़ने लगोगे। जिस तरह छोटा बच्चा कर रहा है वही आपका मन कर रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? जिस तरह छोटे बच्चे को समझाएंगे, क्योंकि मन ही छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर वह भविष्य के लिए दौड़ रहा है, ये उसका कोई आपको परेशान करने का कोई काम नहीं ले रखा है मन ने। अगर आप सोचें कि मन हमेशा यही लेता रहता है, मन हमेशा परेशान करता रहता है, मन उपद्रव मचाता रहता है, मन अशांति नहीं रहता है, मन हमेशा उद्दंडता ही करता रहता है, ऐसा नहीं है। ये मन की आदत है, ये मन का स्वभाव है। जो छोटे बच्चे का स्वभाव है वैसा ही मन का स्वभाव होता है। इस बात को भली बात जान लो, बस इसको छेड़ो मत। कैसे मत छेड़ो, इसे भी मैं आपको बताता हूँ। छोटा बच्चा कुछ कर रहा है, तो जब छोटा बच्चा कुछ करता है तो वो आपको दिखाने के लिए करता है कि आप उसे देखें, उससे कुछ कहें, उसे डांटें, तो उसे अच्छा लगता है। क्यों? जब उसे आप रोकोगे तो वो उस काम को और ज़्यादा तरीके से करेगा। अगर आप उसे कहोगे कि भाई एक काम करना, आप गाड़ी में कहीं कंकड़ पत्थर फेंक कर मत दे देना, गाड़ी खराब हो जाएगी। या कहेंगे गाड़ी पर कोई स्क्रैच मत कर देना, ये गाड़ी खराब हो जाएगी। तो बच्चा उसी तत्क्षण एक कंकड़ लेगा, आप मना करेंगे इस पर लिखना कुछ भी मत, तो वो लिखना स्टार्ट कर देगा। तुम कहेंगे मैं आपको पीटूंगा, मारूंगा, देखो लिखना मत इस पर, बहुत गंदी चीज़ है और ये बहुत बेकार लगेगी गाड़ी, तो फिर उसको और ज़्यादा रगड़ा मारेगा उस पर वो। उसी छोटे बच्चे को अगर आप नहीं कहते, नहीं बताते कि इसको खराब मत करना, इसको स्क्रैच मत करना, इस पर कुछ रगड़ना मत, तो उसे नहीं पता था। हमने उसे एक पॉइंट दे दिया, एक तरीका बता दिया, उस तरीके को उसने पकड़ लिया। और आप उसे फिर मना करोगे तो उसे खुशी होगी, क्योंकि वो हमेशा यही चाहता है। ऐसे ही मन होता है। मन की क्रिया भी इसी तरीके से होती है। मन हमेशा चाहता है कि मुझे कोई देखे, जैसे छोटे बच्चे को देख रहे हैं, उसी प्रकार मन का भी यही रहता है कि मुझे कोई देखे। मेरे पास क्या है, गाड़ी है, मेरे पास क्या है, बंगला है, मेरे पास क्या है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास क्या है, मेरे पास अच्छा एक पद है, मेरे पास क्या है, मेरा सम्मान है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास तो बहुत चीज़ें हैं जो भी जीवन में काम करने के लिए यूज करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो वह मन होता है। मन आपको दिखाने में उत्सुक होता है, ना कि देखने में। जब तक आप उस चीज़ को देखोगे, उस पर आप कुछ कहोगे, उसको शांत करोगे, उसे रोकने की कोशिश करोगे, तो ये उसके लिए भोजन बनता है और मन और ज़्यादा उछाल ऊपर की तरफ ले जाता है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, शांति से इस पूरे दृश्य को देखना है। जैसे कि यह पूरा दृश्य एक सीरियल चल रहा है, एक नाटक चल रहा है, एक फिल्म चल रही है जो हम सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, और ये सब चल रहा है, हम इसको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। ना मन से हम ये कह रहे हैं शांत हो जा, ना मन से ये कह रहे हैं ये मत कर, ना मन से ये कह रहे हैं मुझे परेशान मत कर। तुम उसको देखते रहो, देखते 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 मन अपने आप अपना पूरा जो उसने चक्रव्यूह रचा था आपको फंसाने का, उसका सब कुछ डगमगाने लगता है। उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, वह एकदम नर्वस होने लगता है, क्योंकि आप उसको अब भोजन नहीं दे रहे हैं, आपसे वो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। अब उसे लगने लगा कि मुझे कोई देख रहा है, कोई जानकार है, और अब मैं इस पर अपना रौब नहीं दिखा सकता। अब ये मुझे खुद देख रहा है, बहुत शांति से देख रहा है। अब ये मेरी बातों में उत्सुक नहीं हो रहा है, अब ये मुझसे ना परेशान हो रहा है ना खुश हो रहा है। तो मन उसी क्षण से गिरना स्टार्ट होता है और वह नीचे गिर ही जाता है। और धीरे धीरे मन, धीरे धीरे 1 दिन में 2 दिन में आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इस चीज़ को आप एक तरह से ध्यान रखेंगे कि मन क्या कर रहा है, अब मन क्या कर रहा है, अब मन में क्या चल रहा है, अब मन ऐसा क्यों हो रहा है, अब मन में क्या समस्या आ रही है।
तो फिर मन आपसे आँखें चुराने लगेगा, और मन आँखें चुराने लगेगा तो ये समझो कि अब मन की धीरे धीरे विदाई होने वाली है, और मन की विदाई होनी ही होती है। अगर आप एक नदी में कंकड़ फेंकोगे तो उसमें वहाँ की जो लहरें बनेंगी, 2 कंकड़ फेंकोगे तो ज़्यादा लहरें बनेंगी, 3 कंकड़ फेंकोगे तो ज़्यादा लहरें बनेंगी, इकट्ठे आप ज़्यादा कंकड़ फेंकोगे तो ज़्यादा लहर बनेंगी, तो वह नदी सब शांत होगी। नदी जब ही शांत होगी तब कोई भी कंकड़ नहीं फेंका जाए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। एक भी कंकड़ गिरा लहरें शांत नहीं होंगी। ये चिड़ियाँ हैं, आप इस पर ध्यान दोगे, जो मेरे पीछे ऑडियो के रूप में जो चिड़ियाँ मेरे खेत पर चें 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 कर रही हैं, अगर आप इस पर ध्यान देते जाओगे तो आपका दिमाग वो एकदम डगामोल होगा, और आपका ध्यान चिड़ियों को रोकने की कोशिश करेगा। अरे ये वीडियो में ये चिड़ियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो आपको वो चिड़ियों की आवाज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी, और चिड़ियाँ कब बोलीं, कब चिड़ियाँ उड़ गईं, तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस मस्त रहो, आनंदित रहो, और जो हो रहा है उसे थोड़ा सजग आंखों से देखते रहो, और यही ईश्वर का प्रसाद है, और यह इस जीवन में हमसे छूटना नहीं चाहिए। ये प्रसाद हमें खुद ग्रहण करना चाहिए। आपने मेरी वीडियो को सुना, उसके लिए मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही आप वीडियो में जुड़े रहें, आपका जुड़ने के लिए सम्मान करता हूँ। आपने समय निकाला, आपके समय का सम्मान करता हूँ, आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमेशा ऊर्जावान रहें, और ऐसी वीडियो जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।